नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार मोदी जी और अमित शाह की रणनीति कामयाब हो गई और गुपकार गैंग को करारा झटका लगा। साथ ही झटका लगा है पाकिस्तान के उन मंसूबों पर जो वो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए उनके राजनीतिक दल के एजेंट जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे और पाकिस्तान की अमन शांति की बहाली में बीच में रोड़ा बनकर खड़े होते थे, कश्मीर के युवकों के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाते थे। उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जम्मू और कश्मीर में अमन शांति हो। ये जो मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी, यूं तो कुछ पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी कुछ प्रवक्ता ये बोल रहे थे लगातार, जिसमें पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, उन तक ने बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 को दोबारा बहाल करेंगे और हम मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। इसी तरह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तो एक कदम और आगे गिरी और उसने कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी इस मीटिंग में सलाह मशवरा के लिए बुलाना चाहिए। अब उनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति था, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की रणनीति ने चारों खाने चित इन पाकिस्तान परस्त नेताओं को कर दिया और उनकी रणनीति की सभी वाह करते हुए उस मीटिंग से बाहर निकले। जो मीटिंग हुई है 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ, जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता इस मीटिंग से बाहर निकले, पत्रकारों से बात करते हुए सबने एक शब्द बोला, मीटिंग बड़ी अच्छी रही, मीटिंग संतोषजनक रही, सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी ने जो मुद्दे उठाए वो सभी मुद्दों को मोदी जी ने सुना और अब हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के। तो इस पर आपको बताएं, जिन नेताओं ने पॉजिटिव विचारधारा अपनी रखी है, गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, लेकिन उनके रुख से दिख रहा है कि वो अब आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा चेहरा होने वाले हैं। और मेरे जहां तक सूत्र कहते हैं वो तो ये है एक अनुमान कि वो हो ना हो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस में यदि रहेंगे तो सोनिया माता ये नहीं चाहेंगी कि वो कुछ ऐसी बात बोलें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सबके सब, चाहे उसमें आप देखिए दिग्विजय सिंह हुए, चाहे वो उसमें उनके प्रवक्ता हैं, अभी उसमें पी चिदम्बरम गृह मंत्री जो पूर्व रहे, ये वही नेता हैं जो सोनिया माता कहती है वही वो बोलते हैं। और इन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 दोबारा बहाल होनी चाहिए। अब ये जो मीटिंग से बाहर निकालकर गुलाम नबी आजाद ने बोला, ये दिखाता है कि गुलाम नबी आजाद भले ही कांग्रेसी लीडर हैं, लेकिन वो आज भी देश हित में मोदी जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो 5 मुद्दे बताए जो मीटिंग के खास एजेंडे में थे, ज्यादातर नेताओं ने वो शामिल हुए उसमें। आपको बताएं, मीटिंग में सबसे पहले मीटिंग में जितेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी, केंद्रीय मंत्री ने अनौपचारिक इसकी शुरुआत की। उसके बाद सभी नेताओं को बारी बारी से बोलने का मौका दिया गया और सबसे लास्ट में गुलाम नबी आजाद ने उसको सारे सबके मुद्दों को लेते हुए बोले और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सारी सबके नेताओं के बातों के जवाब दिए। लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको संबोधित करते हुए और सबकी बातों को समाहित करते हुए उनको भरोसा दिया कि अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और नए परिसीमन के हिसाब से होंगे, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। जिन 5 मुद्दों पर इस मीटिंग में सर्वसम्मति बनी है और सभी नेताओं ने कहा कि ये 5 मुद्दे प्रमुखता से थे जिस पर ज्यादातर नेताओं की सहमति है। ये बात अलग है कि महबूबा मुफ्ती जैसा कोई एकाध गद्दार या पाकिस्तान परस्त नेता कोई उल्टा सीधा बयानबाजी करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 8 पार्टियों में 7 पार्टी के नेता एक सुर में बोलते हुए यही नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बुलाई गई मीटिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत जरूरी थी और अब हम सब मिलकर अमन शांति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और नए चुनाव में जाने की तैयारी की बात कर रहे हैं, जो विधानसभा का नया परिसीमन होना है। आपको बताएं, मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो चुनाव आयोग है, बाकायदा चुनाव आयोग ने जिला इकाइयों को इसमें एक्टिव कर दिया है और परिसीमन के लिए लोगों से जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से परिसीमन करने के लिए कहा है। जल्द ही इस मामले में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है,
कि कौन से एरिया में कौन रहेगा और कौन सी सीट आरक्षित रहेगी। ये पूरा खाका तैयार जल्दी होगा और अक्टूबर तक ये चुनाव जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। जो 5 मुद्दे प्रमुखता से थे उसमें एक मुद्दा उन्होंने रखा जो बाकायदा गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के अंदर भी कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई और ये कैसे हो सकता है, परिसीमन दोबारा क्यों, उन्होंने कहा कि जब ग्राम सभा के चुनाव हो गए, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया तो सहमति जताई धारा 370 हटने की। इसके बाद डीडीसीए का चुनाव हुआ, इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो आज इकाइयां काम कर रही हैं। इसका मतलब धारा 370 हटने से लोग खुश हैं, तभी तो उन्होंने वोटिंग की। वरना पहले जैसा होता रहा है अक्सर कि अलगाववादी ताकतें वोट का बहिष्कार करने की घोषणा कर देती थी, बूथ खाली पड़े रहते थे, 1-2% ही वोटिंग होती थी जो सेना की निगरानी में 2-4 कोई लोग डाल पाते थे। अधिकतर लोग मौत के भय से घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन इसके उलट ग्राम सभा और डीडीसी के चुनाव ने यह जता दिया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो विकास की बयार बही है, लोग नरेंद्र मोदी जी के फैसले से सहमत हैं और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अब अपनी सरकार चाहता है, राज्य के पूर्ण दर्जा चाहता है। और इसलिए गुलाम नबी आजाद जी ने भी कहा कि जब ग्राम सभा के चुनाव शांतिपूर्वक हो गए, डीडीसीए के चुनाव हो गए, तो विधानसभा के क्यों नहीं होने चाहिए। और इसलिए 5 मुद्दे रखे गए। एक तो रखा उन्होंने स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि 1925 से जम्मू कश्मीर में हमेशा से एक हमने मांग रखी है और वो अभी तक कायम है कि जम्मू कश्मीर में जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के ही वासियों को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसको आगे गारंटी रखा जाए कि आगे भी ये बहाल रहेगा। दूसरा कि जमीन का मुद्दा है, जमीन के लिए भी इन्होंने रूल बना रखा था कि जम्मू कश्मीर में उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता, यानी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। 2 चीजों पर वो गारंटी चाह रहे थे। हालांकि आपको बताएं धारा 370 हटाए जाने के बाद ये बातें उठ रही थी कि अब वो जो पुराना नियम है कि जिसमें राज्य के अंदर राज्य के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में नौकरी करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के अलग अलग भागों में नौकरियां करते हैं। जब जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य राज्यों में नौकरी कर सकते हैं तो अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। ये नेताओं के लिए सवाल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मांग उठाई है। दूसरा, जमीन के लिए भी ठीक ऐसे ही है कि जम्मू कश्मीर का कोई निवासी भारत के किसी भी भाग में जमीन खरीद सकता है। लेकिन मोदी की मीटिंग में लोगों ने मांग करी कि जम्मू कश्मीर में कोई अन्य भारत के हिस्से का रहने वाला व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, इसकी गारंटी भी उनको चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को वापसी उनके घर में बसाया जाए, जो अपने घर छोड़कर कभी आतंकवादियों के भय से और दंगे के भय से छोड़ करके अपने अपने घरों को गए थे, तो उनकी बहाली भी की जाए। इस पर सारे नेताओं ने सहमति जताई है। अभी तक कुछ नेता इसमें ऑब्जेक्शन करते थे और वो ये चाहते नहीं थे कि जो कश्मीरी पंडित कहना बेकार है, कश्मीरी हिंदू जो छोड़कर गए थे और छोड़कर अपनी मर्जी से कोई अपना घर नहीं जाता, उनको जबरदस्ती भगाया गया था। जिहादी मानसिकता के चलते बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हुआ था। अब गुलाम नबी आजाद जैसे नेता और बाकी नेता भी इस बात को बोल रहे हैं, तो संभावना है कि अब जम्मू कश्मीर में दोबारा से वो हिंदू अपने अपने घरों को लौट पाएंगे। चौथी बात इन्होंने बोली कि राजनीतिक जो बंदी हैं उनको छोड़ा जाए। अब इसमें भी एक गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग किसी आतंकी घटना में, किसी आपराधिक घटना में यदि कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो जेल से बाहर नहीं होगा। बाकी लोगों को छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी, उनको चुनाव के पहले छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा धारा 370 को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी नेताओं को समझा दिया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 साल उसको लंबित पड़े हो गया। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यह संवैधानिक तरीके से हटी है या धारा 370 हटाने में संविधान का पालन नहीं किया गया, यह फैसला कोर्ट को करना है। हालांकि बीजेपी के पक्षकार और सरकार के जो पक्षकार हैं वो ये बताते ही हैं कि धारा 370 हटाने में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है,
कोई भी अनियमितता उसमें बरती नहीं गई है। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि जिस मोदी जी की मीटिंग को और जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ये माना जा रहा था कि मीटिंग में हंगामा होगा, क्योंकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग के पहले ही बयान दे दिया था कि हम धारा 370 पर बात करेंगे, 35A पर बात करेंगे, इसकी बहाली की बात करेंगे, और बड़ा अत्याचार हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर बैठ बैठ कर ये कह रहे थे कि लोगों को आजादी चाहिए। आपको बताएं, टीवी में कांग्रेस के प्रवक्ता जो कश्मीर से आते हैं वो तो साफ साफ बोल रहे थे कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग देश बना दिया जाए। इस तरह की देशद्रोही की भाषा ये कश्मीरी उस समय बोल रहे थे कांग्रेसी, जब मीटिंग जारी थी। लेकिन मीटिंग के बाहर आने के बाद एक भी नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया, और ना मीटिंग के अंदर कोई बोलने की इस तरह की हिम्मत कर पाया। ये एक तरह से मोदी जी की, अमित शाह जी की कूटनीतिक जीत कही जाएगी कि पाकिस्तान जिस मीटिंग को लेकर चौकन्ना था, भयभीत था, और वो ये सोच रहा था कि उसके जो प्यादे हैं वो इस मीटिंग में हंगामा कर देंगे और ये मीटिंग को खराब कर देंगे, और फिर दुनिया में एक मैसेज पाकिस्तान देने में कामयाब रहेगा कि जम्मू कश्मीर के नेता धारा 370 हटने से परेशान है और वो संतुष्ट नहीं है। और देखिए, मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में हंगामा हुआ और वो मीटिंग खत्म हो गई बिना किसी नतीजे के, और वो चुनाव भी ना होने दे, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा था। लेकिन 3 घंटे जो मीटिंग चली है, ये 3 घंटे का टाइम ही बताता है कि इस 3 घंटे में किसी ने बैठ के वहां कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा, किसी ने कोई लंच डिनर नहीं किया। वो 3 घंटे की मीटिंग जम्मू कश्मीर के आगामी होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर वो सहमति बनी है, उसकी तैयारी हुई है, और परिसीमन के लिए सभी नेता खुशी खुशी ये तैयार हुए हैं कि ठीक है, परिसीमन की होना चाहिए दोबारा से, और इस प्रक्रिया में हम शामिल होंगे। अब ऐसे में जो देश विरोधी बयानबाजी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं या पीडीपी के नेता हैं, उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। और अगर ऐसा बोलते हैं तो जैसा अभी तक जम्मू में केवल विरोध प्रदर्शन हुआ है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का, अगर इन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखी जो हमारे देश के हित में नहीं है, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के आने वाले चुनाव में इन नेताओं को चुनाव की प्रक्रिया में भाषण भी नहीं देने देगी कश्मीर की जनता, क्योंकि कश्मीर की जनता इन लोगों के अब उस कारनामे को जान चुकी है जो इन्होंने 70 साल मौज ली है जनता के पैसे के हिस्से को हड़प कर, और खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाया और उनके बच्चों को बंदूक थमाई। तो अब इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। अलगाववादी ताकतें या तो जेल में होंगी या तो मौन उनको रखना पड़ेगा, और चुपचाप ये एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा पूरे रूप से मिलने जा रहा है। ये मीटिंग का एजेंडा पूरी तरह निश्चित रूप से सफल हुआ। वंदे मातरम।